हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी ये दूसरी क्लास है और आज जो प्रतिहार शासक है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और पढ़ने का तरीका मैं आपको यहाँ पर 3 तरह से बता देता हूँ कि कितने शासक पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज हम 3 शासक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरिश्चंद्र के बारे में, जो प्रतिहार वंश का संस्थापक था। उसके बाद हरिश्चंद्र के पुत्र रज्जिल के बारे में पढ़ेंगे और रज्जिल भट्ट के बारे में के बाद हम जो शासक पढ़ेंगे वो नर भट्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 3 शासक पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ आपको और मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं 3 शासक पढ़ाऊँगा, इसमें से किसी भी लेवल पे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाना है, भले वो RS हो, रीट हो, पटवार हो या कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम है। और ये तो भारत भर के शासक में भी प्रतिहार पढ़े जाते, तो वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हरिश्चंद्र। इसकी जो जानकारी मिलती है वो घटियावली अभिलेख, ये घटियावली अभिलेख कहाँ मिला दोस्तों? हमें जोधपुर में। और जोधपुर में भी पूछे तो कहाँ पर? मंडोर। ये वही मंडोर है जिसको प्राचीन काल में हम मांडवीपुर पूछते हैं। इस घटियावली अभिलेख में लिखा है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। और इसी घटियावली अभिलेख में लिखा हुआ है कि हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था। इसको किस वंश का बताया गया है? कि हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण वंश से था। जबकि ग्वालियर अभिलेख क्या बताता है? इसको भगवान राम के वंश रघुकुल का। हर्ष का अभिलेख क्या बताता है इसे? वो चौहान वंश बताता है। किराणु अभिलेख में वशिष्ठ ने जो माउंट आबू में किया था उसमें इनको प्रतिहार बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखना हरिश्चंद्र की एक उपाधि मिलती है। इसकी एक उपाधि मिलती है और इसकी उपाधि थी रौलादी इसकी उपाधि मिलती है। ये भी हमें घटियावली अभिलेख से ही पूरी की पूरी जानकारी। इसीलिए इसको प्रतिहार वंश का संस्थापक या प्रतिहार वंश का गुरु भी कहा जाता है। ये दोनों ध्यान रखना। इसके विवाह की जानकारी मिलती है इसी अभिलेख से कि इसने 2 विवाह किए थे। एक इसकी पत्नी क्षत्रिय थी और एक जो इसकी पत्नी थी वह थी ब्राह्मण। ठीक है, इस ब्राह्मण के इसके 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे, जिसमें कोकभट आप कह सकते हो सबसे बड़ा था। कोकभट, कदक, देखना कोकभट, कदक, और तीसरे नंबर का पुत्र था रज्जिल और चौथे नंबर का पुत्र था दत्त। ठीक है। और हरिश्चंद्र के बाद, इस शासक के बाद, इसमें जो भी पढ़ना है मैंने बोर्ड पे लिखा वही पढ़ना है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना, ये मेरी गारंटेड है। ठीक है चीज है। घटियावली अभिलेख आपको पूछे घटियावली अभिलेख किसने लिखा था, तो घटियावली अभिलेख 2 चरणों में लिखा गया, 1831 और 1861। लेकिन इसका लेखक जो प्रथम जो शासक था उस समय लिखा गया। हरिश्चंद्र के बारे में हमें जोधपुर अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। तो घटियावली अभिलेख है, जहाँ कहीं पर इसका जोधपुर उल्लेख है, कहीं पर घटियावली अभिलेख है। तो हरिश्चंद्र के बाद में जो शासक बनता है वह बनता है इसका पौत्र, हरिश्चंद्र का पौत्र। कौन था? रज्जिल। ये हरिश्चंद्र का पौत्र था और ये बंदा बाद में मंडोर का प्रशासक हुआ, मंडोर का प्रशासक बना। तो रज्जिल, हर्षवर्धन के बाद हरिश्चंद्र के बाद शासक कौन बना? रज्जिल। मंडोर का, हरिश्चंद्र के बाद मंडोर का प्रशासक कौन बना? रज्जिल। इसने यहाँ पर एक मंडोर के अंदर एक राजसूय यज्ञ करवाया था, यानी अपने राज्याभिषेक से संबंधित एक इसने यज्ञ करवाया था। आपको सीधा पूछा जाएगा
कि मंडोर का प्रशासक कौन था। एक चीज हरिश्चंद्र में और याद रखना आप कि ये पहला व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी जोधपुर, प्रतिहार वंश की सबसे पहली राजधानी और सबसे प्राचीन राजधानी मंडोर को बनाया था। किसको बनाया था? मंडोर। इसीलिए इसको मंडोर का शासक देखना, जोधपुर मंडोर में घटियाल, और यही इसकी राजधानी थी। और ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिहार वंश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, पहली या प्राचीन या प्रारंभिक, तो आपको मंडोर बनाना। हरिश्चंद्र के बाद शासक कौन बना था? रजिल। और इसके बाद जो शासक बनता है वह बनता है दोस्तों नरबट। इस नरबट को कुचेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कुचेला, यानी इसकी उपाधि थी कुचेला। दूसरा, आपने हैनसांग का नाम सुना, चीनी यात्री हैनसांग। हैनसांग ने इसके समय में, नरबट के समय में यात्रा की थी। किसने? नरबट के समय हैनसांग ने, ये चीनी यात्री था। और इसकी पुस्तक का जो नाम था वह सीयूकी था, सीयूकी। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? सीयूकी। इस पुस्तक में इसकी यात्रा का पूरा वर्णन है। और इस नरबट को इसने एक उपाधि दी थी, पहला पहली। किसको उपाधि दी थी? नरबट को। इस हैनसांग ने नरबट को क्या कहा था? पहला पाली। ठीक है। और भीनमाल को इसी हैनसांग ने पीली मोलो कहा था, पीली मोलो कहा था। क्या कहा था दोस्तों? पीली मोलो कहा था। और हैनसांग ने प्रतिहार वंश की जो राजधानी हैनसांग ने बताई थी वह भीनमाल बताई थी राजधानी। हैनसांग ने राजधानी किसको बताया था? भीनमाल को। और ये भीनमाल था जिसको प्राचीन काल में राजस्थान में आपको श्रीमाल भी कहा जाता। लेकिन हैनसांग ने क्या किया? पीलीमाल। हैनसांग ने किसके समय में यात्रा की थी? तो नरबट की उपाधि क्या थी? कुचेला। हैनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सीयू की पुस्तक लिखी। ये ध्यान रखना। ठीक है। 1-2 मिनट के लिए वापस दोहरान करें। इस वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। कहां पर स्थापना की थी? मंडोर। और ये प्रारंभिक राजधानी थी। इसको संस्थापक या गुरु। और ये बताता कि हरिश्चंद्र किस जाति का था, तो घटियावली अभिलेख ही हमें बताता कि हरिश्चंद्र ब्राह्मण था और रौलादी की उपाधि धारण की थी। इसने 2 विवाह किए, एक क्षत्रिय महिला से, एक ब्राह्मण महिला से। इस ब्राह्मण महिला की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है क्षत्रिय, इसकी पत्नी जिसका नाम दद्दा था। कोकभट, कद्दक और रचिल और दत्त की जानकारी मिलती है। हरिश्चंद्र के बाद जो शासक बना था वह रचिल बना था, जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, जिसको मंडोर का प्रशासक नियुक्त किया और इसने राजसूय लेके बनाया था। ये था दोस्तों आज के हमारे स्टार्ट के 3 शासक, जिसको आपको मेरा पूरा प्रयास रहा। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। एक में आप ध्यान रखना, मैं प्रत्येक टॉपिक के बाद में बहुत जल्द गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी प्रश्न अधिकतम बनेंगे वो मैं आपके इस पे YouTube पे डाल दूंगा। दूसरा, मैं वन लाइनर का भी लास्ट में डालूंगा कि अब आपको वन लाइनर में क्या क्या पढ़ना। तो ये जो मेरी प्लानिंग है मैंने आज वीडियो के माध्यम से बताया आपको। बहुत जल्द 3 दिन के भीतर ये सारे गुर्जर प्रतिहारों के सारे प्रश्न, सारे वन लाइनर और कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद दोस्तों।